नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। आरसीए एडहॉक कमेटी 9 महीने में नहीं करवा पाई चुनाव, फिर से बढ़ाया 3 महीने का कार्यकाल। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में चल रहे सियासी विवाद के बीच एक बार फिर सरकार ने मौजूदा एडहॉक कमेटी के कार्यकाल को 3 महीने और बढ़ा दिया है। ये चौथी बार है जब कार्यकाल को बढ़ाया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा गठित आरसीए एडहॉक कमेटी में बीजेपी विधायक और श्रीगंगानगर जिला क्रिकेट संघ के कोषाध्यक्ष जयदीप बिहारी को एक बार फिर से एडहॉक कमेटी का संयोजक बनाया गया है। टारगेट से 2 लेकिन टूटा 2014 का रिकॉर्ड। भाजपा का सदस्यता अभियान वर्ष 2014 का आंकड़ा पार कर गया है। प्रदेश बीजेपी में सदस्यता का आंकड़ा 90 लाख तक पहुंच गया है। ये बीजेपी की अब तक की सबसे ज्यादा सदस्य संख्या है। प्रदेश में पारी सांसद की आईडी से सबसे ज्यादा 75,000 सदस्य बनाए गए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि ने 22,000 सदस्य बनाए हैं। बीजेपी सदस्यता अभियान औपचारिक रूप से पूर्ण हो गया है, लेकिन अब भी सदस्य बनाए जा रहे हैं। रीट परीक्षा में आवेदकों की संख्या में तेजी से वृद्धि। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित रीट 2024 के लिए आवेदकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 16 दिसंबर से शुरू हुई आवेदन प्रक्रिया में अब तक 2,03,600 अभ्यर्थी अपना पंजीकरण करवा चुके हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस बार आवेदकों की संख्या 14 से 15 लाख तक पहुंच सकती है। रीट परीक्षा 2024 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 जनवरी निर्धारित की गई है। राजस्थान में बीजेपी नेता के घर चला बुलडोजर। बीकानेर में भाजपा के एक नेता के घर बुलडोजर चल गया है। उसके बाद ये नेता भड़क गया और उसने अपनी ही भजना सरकार के एक मंत्री पर तोहमत लगा डाली। उसने कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा को कार्रवाई के लिए जिम्मेदार बताते हुए सोशल मीडिया पर उनको टैग करते हुए लिखा, आज हमारा घर टूटा है, कल तुम्हारा गुरूर टूटेगा। इस बुलडोजर एक्शन में 80 घर तोड़े गए हैं। बर्ड फ्लू से भरतपुर आने वाली विदेशी मेहमानों को खतरा। राजस्थान के फलौदी क्षेत्र में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में सतर्कता बढ़ा दी गई है। मामले को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। ये उद्यान प्रवासी पक्षियों का प्रमुख स्थान है। खासकर सर्दियों के मौसम में यहाँ काफी अधिक संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं। अब फलौदी में बर्ड फ्लू के मामलों को देखते हुए उद्यान प्रशासन ने पर्यावरण और पशु चिकित्सा विभाग की टीमें तैनात की है। राजस्थान के इन 9 शहरों में 7 से 9 जनवरी शाम तक नहीं मिलेगी शराब। राजस्थान के आबकारी विभाग ने नगरीय निकाय उपचुनाव के मद्देनजर 7 जनवरी शाम से 9 जनवरी तक शाम तक सूखा दिवस का ऐलान किया है, यानी कि ड्राई डे का ऐलान किया है। ये उपचुनाव प्रदेश के 9 निकायों में आगामी 9 जनवरी को होंगे। लिहाजा इलाकों में 2 दिन तक सूखा दिवस रहेगा। इन शहरों में इस अवधि में शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। आबकारी विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। इन निकायों में उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर है। गौपालन विभाग ने लाया है धांसू स्कीम, गोबर से बना सकेंगे कोकास्ट। राजस्थान में सभी गौशालाओं को गोबर से लकड़ी बनाने की 5 मशीनें देने की योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत गौपालन विभाग द्वारा राजस्थान से 100 आवेदन मांगे गए हैं। इस योजना में पहले आओ पहले पाओ स्कीम के तहत गौशालाओं को फायदा दिया जाएगा। आपको बता दें कि सर्दी के समय भारी मात्रा में पेड़ों की कटाई होती है। अलावा जलाने के लिए अधिकांश लोग पेड़ों की लकड़ियों का उपयोग करते हैं। इसी के ध्यान में रखते हुए गौपालन विभाग ने इस योजना की शुरुआत की है। बजट सत्र से पहले मुख्यमंत्री आवास पर जुटेंगे बीजेपी के विधायक। राजस्थान में विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री भजला शर्मा विधायकों से फीडबैक लेने की कवायद में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री आवास में 3 दिन तक चलने वाली इस फीडबैक कार्यक्रम में संभागवार बीजेपी विधायकों से चर्चा की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक यह निर्णय विधायकों की नाराजगी दूर करने और आगामी सत्र में सरकार को मजबूत करने के लिए लिया गया है। बताया जा रहा है कि सीएम भजला शर्मा व्यक्तिगत रूप से विधायकों से उनकी समस्याओं, नाराजगी और क्षेत्रीय मुद्दों को समझने का प्रयास करेंगे। दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चों को मिलेगा 50 लाख तक का निःशुल्क इलाज। प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से हाल ही में राज्य में दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना का शुभारंभ किया गया। योजना के अंतर्गत 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को चिकित्सीय प्रमाणीकरण के आधार पर 50 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज एवं 5,000 रुपए प्रति माह आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान है। इस लाभदायी योजना के क्रियान्वयन के लिए जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दुर्लभ बीमारी से पीड़ित ऐसे बच्चों का चिन्हीकरण करवाकर SSO पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करवाने के लिए निर्देशित किया गया है।
राजस्थान के स्कूल कोचिंग वाहनों की होगी जांच। राजस्थान के स्कूल और कोचिंग में विद्यार्थियों का लाने ले जाने वाली गाड़ियों की जांच होगी। शुक्रवार को जयपुर के चोमू में हुए कोचिंग बस हादसे के बाद शिक्षा विभाग ने इसके निर्देश जारी किए हैं, जिसके अनुसार कोचिंग स्कूल में चलने वाली सभी गाड़ियों के सभी पेपर चेक होंगे। दरअसल शुक्रवार को जयपुर के चोमू इलाके में छात्रों से भरी एक बस निर्माणाधीन पुलिया में गिर गई। इस हादसे में एक शिक्षक की मौत हो गई है, जबकि आधा दर्जन से अधिक छात्र घायल हो गए हैं। राजस्थान के कई जिलों में बारिश, ओलावृष्टि। राजस्थान में अचानक मौसम बदल गया है, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश में कई जगहों पर ओले गिर रहे हैं, जिसके कारण किसानों की फसलें खराब हो रही हैं। आज से बारिश का असर पश्चिमी राजस्थान से धीमे धीमे कम होगा। हालांकि कोटा और भरतपुर संभाग में कुछ कुछ जगह हल्की हल्की बारिश का दौर जारी रहेगा। इसके बाद 29 दिसंबर से अगले 5-7 दिनों तक मौसम में पूरे प्रदेश में साफ रहेगा और अगले 3-4 दिन घना कोहरा भी छाया रहेगा। वहीं तापमान की बात करें तो अभी सबसे कम तापमान 10 डिग्री है। महिला मित्रों को बचाने के लिए एसआई परीक्षा रद्द नहीं होने दे रहे। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल का एक ट्वीट जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। उन्होंने इसमें एआई भर्ती को लेकर सरकार के 2 मंत्री और सीएमओ के एक वरिष्ठ आईएएस पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने लिखा, सरकार के 2 मंत्री और सीएमओ में बैठे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सब इंस्पेक्टर भर्ती को रद्द करने की भी सभी सिफारिशों पर इसलिए भारी पड़ रही हैं क्योंकि इस भर्ती में उन मंत्रियों और आईएएस अधिकारी के महिला मित्रों का भी फर्जीवाड़े से चयन हो रखा है। भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक आज। भजनलाल सरकार की आज कैबिनेट की बैठक है और ये अहम बैठक होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में सीएमओ में पहली मंत्रिमंडल और उसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित होगी। राइजिंग राजस्थान समिट और सरकार की पहली वर्षगांठ के बाद होने वाली इस बैठक में काफी नई नीति और बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं। इस बैठक में गृह विभाग की अनुशंसा के बाद एसआई भर्ती, मंत्रिमंडल सब कमेटी की रिपोर्ट के बाद नए जिले और हाल ही में राइजिंग राजस्थान समिट में हुई एमओयू को धरातल पर उतारने के लिहाज से भूमि आवंटन और आगामी बजट को देखते हुए कई मुद्दों पर फैसले होने की संभावना है। प्राइवेट स्कूलों ने विंटर वेकेशन में एक्स्ट्रा क्लास से एक्टिविटी क्लास के नाम पर छात्रों को बुलाया तो खैर नहीं। एक्स्ट्रा क्लास से एक्टिविटी क्लास के नाम पर विंटर वेकेशन में भी छात्रों को स्कूल बुलाने और स्कूल संचालकों की अब खैर नहीं। संयुक्त अभिभावक संघ की ओर से कई प्राइवेट स्कूलों के शिक्षा विभाग के आदेशों की अनदेखी करने की शिकायत दर्ज कराई गई है। उसके बाद अब माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को ऐसे स्कूलों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों ने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी लेवल तक उतार दिया है। भविष्य को दिशा दिखाने वाले सच्चे राजनेता थे मनमोहन। कांग्रेस कार्य समिति ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर शुक्रवार को दुख जताया और कहा कि भारत ने एक ऐसा सच्चा राजनेता खोया है जिनके जीवन तथा कार्यों ने देश के भविष्य को दिशा दिखाई। कार्य समिति की बैठक में पारित प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि कांग्रेस मनमोहन सिंह की स्मृति को संजोने और उनके योगदान को आगे बढ़ाने का संकल्प लेता है।